मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हो चुके हैं और उसके बाद अब बीजेपी वोटों की गिनती की तैयारी में जुटी हुई है। मंगलवार देर शाम भोपाल में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी की अहम बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा समेत काउंटिंग मैनेजमेंट से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। करीब 2.5 घंटे तक भाजपा की ये बड़ी बैठक चली, जिसमें वरिष्ठ नेताओं ने 3 दिसंबर को काउंटिंग की तैयारियों पर चर्चा की है। काउंटिंग के दौरान एजेंट की नियुक्ति और उन्हें ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम बनाया गया। बीजेपी काउंटिंग के दिन स्ट्रांग रूम से लेकर जिला मुख्यालय तक और भोपाल के वॉर रूम से लेकर दिल्ली तक मॉनिटरिंग की तैयारी में है। तो कल देर रात बड़ी बैठक हुई है। एमपी बीजेपी की तमाम दिग्गजों ने यहां पर एक साथ मंथन किया है। मतगणना हो चुकी है, लेकिन माफ कीजिएगा, मतदान हो चुके हैं, लेकिन अब काउंटिंग को लेकर के किस तरह से तैयारी करनी है एमपी बीजेपी को, उस पर मंथन हुआ है कल देर रात तक। वैसे सामान्य जो विषय, संगठनात्मक जो विषय उन पर चर्चा मुख्यमंत्री जी, नरेंद्र सिंह जी और संगठन महामंत्री हम लोग बैठे थे, तो एक सामान्य तौर पर हमारी बैठक हुई है। सब जगह कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है। आने वाले समय में, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा के अंदर उम्मीदवार को अपना हिसाब किताब जमा करना होता है, काउंटिंग की तैयारियां करनी होती है, इन सब विषयों पे हम लोगों ने चर्चा की है और सीधे उम्मीदवारों से भी और जिलाध्यक्षों से भी हम लोग चर्चा करके जो आवश्यक है वो निर्देश देंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्रिजेश जैन भोपाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, कल बीजेपी की बेहद बड़ी अहम बैठक हुई है, इसमें काउंटिंग किस तरह से करना है उसके बारे में मंथन तो हुआ, इसके साथ ही क्या प्रमुख एजेंडा रहा इस बैठक का, और जो एजेंट्स को ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है, तो किस तरह से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी अपने उन पुराने कार्यकर्ताओं को अब दोबारा बुला रही है जो काउंटिंग के एक्सपर्ट हैं, जिनको वोटों की गिनती में हर बार इस्तेमाल किया जाता है। उनका काम जो है लंबे अरसे से जो है काउंटिंग में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि काउंटिंग के दौरान जब वोटों की गिनती होती है तो काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, कई बार विवाद की स्थिति बनती है। और इसके पहले हम काउंटिंग के जस्ट पहले की अगर बात करें तो पोस्टल बैलेट खोले जाते हैं, कर्मचारियों के जो मत हैं वो खोले जाते हैं और वो वोटों की गिनती के दौरान काफ़ी विवाद होता है। इसलिए कई तकनीकी पहलुओं के एक्सपर्ट्स को जमा किया जा रहा है और उन्हीं कार्यकर्ताओं की ड्यूटी जो है वो काउंटिंग टेबल पर बीजेपी लगाएगी, जिसके लिए 28 और 29 2 दिन जो है वो भोपाल में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद तमाम लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी। काउंटिंग की मॉनिटरिंग को लेकर भी अलग अलग गाइडलाइन तय की गई हैं, जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। भोपाल में जो बीजेपी दफ्तर में बीजेपी का जो वॉर रूम है, वहाँ से पूरे काउंटिंग की मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा पल पल का अपडेट दिल्ली में भी केंद्रीय जो समिति रहेगी मॉनिटरिंग के लिए 5 राज्यों में, उसको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भोपाल से लेकर दिल्ली तक और तमाम ज़िलों से लेकर काउंटिंग टेबल तक की तमाम व्यवस्थाएं की जमावट जो है वो करने में अब बीजेपी जुटी हुई है और उसके लिए अलग अलग जिम्मेदारियाँ तय की जा रही हैं। और यही वजह है कि देर रात तक कल लगभग 2.5 घंटे तक तमाम बीजेपी के दिग्गजों ने बीजेपी कार्यालय में भोपाल में यह मंथन किया है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, विवाद की स्थिति ना हो, और अगर विवाद की स्थिति होती है तो उसको जो बैकअप टीम है वो कैसे दूर करेगी, किस तरह बातचीत करेगी, लीगल एक्सपर्ट्स की तैनाती उस दिन होगी। तो तमाम अलग अलग व्यवस्थाओं की जमावट पे बीजेपी जुटी हुई है। ठीक है, आपसे ये भी समझना चाहेंगे ब्रिजेश, जैसे कि आपने जानकारी दी कि जो एक्सपर्ट है कार्यकर्ता बीजेपी की काउंटिंग में, उन्हें तो बुलाया जाएगा, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के अलावा भी दूसरी जगह से इस तरह के कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा जो इन्हें ट्रेनिंग भी देंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी क्या दूसरे राज्यों से भी इनको बुलाया जा सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और मुझे लगता है कि बीजेपी हर बार चुनाव में, अभी नगर निगम चुनाव पिछले साल हुए थे, उसमें भी उन्हीं कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई थी जो मतगणना में काउंटिंग कराने में तकनीकी तौर से एक्सपर्ट होते हैं। और बीजेपी ने पहले से ही अपनी काउंटिंग टीम बना रखी है और इसलिए सिर्फ उनको एक फाइनल ट्रेनिंग देनी बाकी है। नए इक्विपमेंट्स के हिसाब से नए तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि वो पहले से एक्सपर्ट है और उन्हीं की ड्यूटी जो है वो 85,000 बूथों के लगभग जो है
मतलब जो पोलिंग एजेंट्स बनाए गए थे और पोलिंग केंद्र पर जो मशीनें जो ईवीएम की थी वो स्ट्रांग रूम लाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं टेबल के हिसाब से ड्यूटी जो है वो बांटी जाएगी और हर 10 टेबल के ऊपर एक मॉनिटर रखा जाएगा जो बाहर जाकर आने जाने का काम करेगा। बिल्कुल ब्रिजेश, जिस तरह की रणनीति तैयार की है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक बाकायदा वॉर रूम तैयार किया गया है हर जिला मुख्यालय में, दिल्ली में, भोपाल में, ये साफ बताता है कि काउंटिंग को लेकर के बिल्कुल भी चूक नहीं यहां पर करना चाहती है बीजेपी। इसलिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी, लोगों को एक्सपर्ट भी किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रिजेश, कांग्रेस से भी जुड़ी हुई एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। भीतरघातियों पर अब कांग्रेस सख्त कार्रवाई की तैयारी करने वाली है। ऐसे कार्यकर्ता या फिर ऐसे लोग जिन्होंने प्रत्याशियों का साथ नहीं दिया है, ऐसे नेताओं को बाहर करने की तैयारी है। कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों और जिला इकाइयों से रिपोर्ट मांगी है। कुछ लोगों पर गाज गिर भी चुकी है। शाजापुर जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी को पदमुक्त किया जा चुका है। टीकमगढ़ के जिला संगठन मंत्री पर भी गाज गिर चुकी है, उन्हें भी पदमुक्त किया जा चुका है। लेकिन अभी रिपोर्ट और भी मंगाई गई, यानी कि कई और लोगों पर भी बड़ा एक्शन कांग्रेस की तरफ से लिया जा सकता है। तो लगातार खबर आ रही थी एमपी कांग्रेस में कई भीतरघातियों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है कांग्रेस। और ब्रिजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिजेश से अपडेट ले लेते हैं। ब्रिजेश, देखिए, जिस बात का डर था, क्योंकि जिन्होंने बगावत की उनकी तस्वीर तो साफ हो गई, लेकिन भीतरघात एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जो कांग्रेस को नुकसान ना पहुंचा दे। अब जिला इकाइयों से रिपोर्ट मांगी गई है। किस तरह की कार्रवाई की तैयारी में कांग्रेस और कुछ लोगों पर तो कार्रवाई हो भी चुकी है। बिल्कुल, देखिए, पार्टी के खिलाफ बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों पर तो कार्रवाई की ही जा रही है और कांग्रेस जो है वो भीतरघातियों पर, साथ ना देने वालों पर या विरोधियों का साथ भीतर अंदरूनी तौर पर देने वालों की एक लिस्ट तैयार कर रही है। इसके लिए तमाम उम्मीदवारों को 230 विधानसभा के जो उम्मीदवार थे उनको और तमाम जो 54 जिले हैं उनके जिला अध्यक्षों को ये निर्देश पीसीसी ने जारी किए हैं कि वो भीतरघातियों की लिस्ट दे, धोखेबाजों की लिस्ट दे। और ये लिस्ट जो है वो आनी शुरू भी हो गई है। भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात करें या नरेला की बात करें या हुजूर की बात करें, जितने भी भीतरघाती हैं उनकी लिस्ट पीसीसी पहुंच चुकी है, लेकिन पूरी लिस्टिंग होनी बाकी है। और जब सारी जानकारी पीसीसी में आएगी तो मुझे लगता है कि काउंटिंग के बाद एक बड़े पैमाने पर तैयारी की है कांग्रेस ने और कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जो है भीतरघातियों को वो पार्टी से बाहर किया जा सकता है। इसका संदेश जो है वो शाजापुर और टीकमगढ़ में जिला अध्यक्ष और संगठन मंत्री पर कार्रवाई करके पीसीसी ने दे दिया था कि वो कहीं भी बागियों को और भीतरघातियों को बख्शेगी नहीं। और यही वजह है कि जानकारी पुख्ता तौर पर जुटाई जा रही है और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी ब्रिजेश कि अभी सिर्फ 2 नाम सामने आए हैं, लिस्ट और कितनी लंबी होती है और किन पर एक्शन लिया जाता है और क्या लिया जाता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए ब्रिजेश। भोपाल के बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी की अहम बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा समेत काउंटिंग मैनेजमेंट से जुड़े हुए पदाधिकारी शामिल हुए। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने 3 दिसंबर को काउंटिंग की तैयारियों पर चर्चा की। काउंटिंग के दौरान एजेंट की नियुक्ति और उन्हें ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम बनाया गया। बीजेपी काउंटिंग के दिन स्ट्रांग रूम से लेकर जिला मुख्यालय तक और भोपाल के वॉर रूम से लेकर दिल्ली तक मॉनिटरिंग की तैयारी में है। वैसे सामान्य जो विषय, संगठनात्मक जो विषय उन पर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी, नरेंद्र सिंह जी और संगठन महामंत्री जब लोग बैठे थे तो एक सामान्य तौर पर हमारी बैठक हुई है। सब जगह कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है। आने वाले समय में, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा के अंदर उम्मीदवार को अपना हिसाब किताब जमा करना होता है, काउंटिंग की तैयारियां करनी होती है। इन सब विषयों पे हम लोगों ने चर्चा की है और सीधे उम्मीदवारों से भी और जिलाध्यक्षों से भी हम लोग चर्चा करके जो आवश्यक है वो निर्देश देंगे। तैयारी में है, प्रत्याशी का साथ ना देने वाले नेताओं को बाहर करने की तैयारी है। कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों और जिला इकाइयों से बाकायदा इसके लिए रिपोर्ट मांगी है। शाजापुर जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी को तो पदमुक्त कर ही दिया गया है। टीकमगढ़ में जिला संगठन मंत्री को भी पदमुक्त किया जा चुका है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। जिन्होंने भीतरघात किया है, जिन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ अब कांग्रेस बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है।